हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें मैं आपको टोटल 500 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यूपीएससी या कोई भी अन्य तरीके का जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका रिटन होता है और उससे भी ज़्यादा हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में से कितना क्वेश्चन वगैरह है, बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसमें से आपको ढूँढने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत सारा जैसे कि मिला के बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जिससे आपको हेल्प हो। तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को पर आशा करूँगा अगर आप नए हो जो भी इस हमारे फैमिली में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट वीडियो और भी लाते रहेंगे जो कि जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकता है, बहुत सारा अलग-अलग टॉपिक वाइज़ भी लाएँगे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द हड़प्पा सिविलाइज़ेशन वाज़ डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो दोस्तों जो हड़प्पा सिविलाइज़ेशन था, वो कब डिस्कवर हुआ था? जो हड़प्पा सिविलाइज़ेशन है, तो दोस्तों जो हड़प्पा सिविलाइज़ेशन है, वो डिस्कवर हुआ था 1901 में, ठीक है? सॉरी 1921 में, ये 1921 में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद देख लीजिए जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वो है द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? ऑप्शन आप देख लीजिए चाइनीज़ है, उसके बाद मेसोपोटामियास, इजिप्टियन और इंडियन। तो वो मेसोपोटामियास के साथ ट्रेड करते थे दोस्तों। जो भी सिंधु घाटी के लोग थे, वो व्यापार करते थे उनके साथ, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आम तौर पर किससे किससे अपने घर बनाए? मतलब किस किस चीज़ से अपना घर बनाया था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो किस चीज़ से अपना घर बनाए थे? तो इसमें ऑप्शन आपके पास है पक्की ईंट, पत्थरी, बाँस, लकड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा पक्की ईंट। पक्की ईंट का सोचो तभी के टाइम पे पक्की ईंट से घर बनाया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, जो वहाँ पे जो भी घर था वो पक्की ईंट के बने हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 4 है आपका द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज़। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मतलब क्या नाम है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो माउंट ऑफ लिविंग, हाँ, जीने का टीला, फिर उसके माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द ग्रेट, महान का टीला या फिर माउंट ऑफ द सर्वाइवर, उत्तरजीवी का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ये आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आप दोस्तों खुद नोट्स भी बना सकते हो अगर आपको नोट्स बनाना है या फिर आप अगर चाहते हो ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। आप उस वेबसाइट में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज़। भारत में सबसे पुराना जो शहर था वो कौन-सा था जो खोजा गया था सबसे पुराना शहर? तो ऑप्शन आपका है हड़प्पा, बी है लोथाल, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हड़प्पा। भारत में जो सबसे पुराना जो शहर खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। इसको कभी खोजा गया था दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको कब खोजा गया था? 1921 में, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड दी। गाज़ियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से क्या पता चलता है उससे? तो हड़प्पा कल्चर के बारे में पता चलता है, वैदिक कल्चर के बारे में पता चलता है या मौर्य संस्कृति के बारे में पता चलता है या गुप्त काल की संस्कृति के बारे में पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति। इससे हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हू डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज़ डिस्कवर्ड एट। हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज कब की गई थी? मतलब कहाँ की गई थी, सॉरी। तो इसका जो ऑप्शन ए है कुंताल, बी है दहिमाबाद, सी है राखीगढ़ी और डी है आपका बनावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दीमावाद। दीमावाद में कॉपर चैरियट का डिस्कवर किया गया था हड़प्पा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। हु डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहले आप। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सर लियोनार्ड वोले, सेकंड है वी एस अग्रवाल, थर्ड है ए एल बसाम, फोर्थ है दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the हड़प्पा कल्चर? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, गाय, सिंह, हाथी, बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बाघ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? ठीक है, विलियम जोन्स, ऑप्शन ए है, एच एच विल्सन, ऑप्शन 2 मैक्स मुलर, ऑप्शन 3 जनरल, उसके बाद कनिंगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैक्स मुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव फाउट एट कुरुक्षेत्र फोर्ट। ठीक है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका यह है 18 दिन, 7 दिन, 28 दिन या फिर 21 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 18 दिन। 18 दिन तक महाभारत का लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए कालिदास, बी तुलसीदास, सी पन्नी और डी आर्यभट्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पन्नी। ठीक है, पन्नी ने संस्कृत व्याकरण लिखा था। विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद काल में किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद काल में? तो जी इसमें जो ऑप्शन आपका है, ए है सिंध, सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु नदी, बी है रवि नदी, यमुना नदी या फिर पेरियर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेरियार नदी का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन विच लैंग्वेज वाज दी श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनल रिटन? श्रीमद् भगवद गीता मूल किस भाषा में लिखी गई थी? मतलब जो अपना जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता वो किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन आपका है संस्कृत, उसके बाद है अपभ्रंशा, थर्ड है पाली और डी है प्रकृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद देख लीजिए पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त इज फाउंड इन दी, पुरुष सूक्त की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब किस में हुई थी? भगवत गीता में या फिर ऋग्वेदा में या फिर यजुर्वेदा में या फिर मनुस्मृति में? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए योग सूत्र, पंचतंत्र, आयुर्वेदा, ब्रह्म सूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा योग सूत्र। योग सूत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ए शिवा, बी है इंद्र, सी है अग्नि और डी है पशुपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा इंद्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 18 देख लीजिए। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किस एक से लिया गया? मतलब यहाँ किस से लिया गया? तो सबसे पहला देखिए मुंडका उपनिषद, उसके बाद ब्रह्म उपनिषद, मुडगला उपनिषद, उसके बाद मैत्रेय उपनिषद।
तो ये जो लिया गया है ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषद आर बुक ऑन, उपनिषद किस पुस्तक पर है? तो पहला जो है ऑप्शन रिलीजियन, बी है फिलोसफी, सी है योगा और डी है कानून लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फिलोसफी, फिलोसफी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम्स वाज, प्राचीन काल के महान कानून दाता कौन थे? तो ये पहला है ऑप्शन मनु, बी है भत्स्याना, सी है अशोका और डी है आर्यभट्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मनु। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, द वर्ड गोत्र ओकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ गोत्र शब्द पहली बार आया था? सबसे पहले बार गोत्र जो शब्द था वो कहाँ आया था? तो ऋग्वेद काल में आया था, सामवेद में, या फिर यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऋग्वेद काल में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वाज, सिकंदर का विरोध करने वाला भारतीय राजा कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, धनंद, चंद्रगुप्ता, पोरस या फिर अम्बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा पोरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार इज, नॉर्थ बिहार का एंशियंट नाम क्या था? ठीक है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है आपका भजी, बी है वत्स, सी है सूरसेन और डी है पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वजिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, नया दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय, तो नया दर्शन नया दर्शन का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका गौतम, बी है आपका जैमिनी, सी है रुद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? ऑप्शन आपका ए है वेदव्यास, बी है पन्नी, सी है सुखदेवा और डी है वाल्मीकि। तो इसका जो अष्टदेव्य जो लिखा गया था वो पन्नी द्वारा लिखा गया था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हम लाके देते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्र में जाना जाता है, उसकी रचना किसने की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है, ए विश्वामित्र, बी आपका है इंद्र, सी है परीक्षित और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र, विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया था या फिर कह सकते हो रचना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट, आर्य कबीलों की सबसे प्रारंभिक बस्ती कहाँ थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है बंगाल, सी है सप्त सिंधु और डी आपका है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, इसका ऑप्शन आपका है, ए पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगीर या डी है गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजगीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तभी मगध का शासक कौन था? तो इसका जो आपका ऑप्शन है, ए है हरियंकस, बी है शिशुनागास, डी है नंदस या फिर डी है मौर्यस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंदस, तभी जो मगध का जो राजा था जो शासक था वो था नंदा, ठीक है। वेयर वॉज द सीट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी BC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणराज्य का स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन आपका है वैशाली, एथेंस, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वैशाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल, ठीक है।
किस शासक द्वारा पहली बार राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को चुना गया था? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, ठीक है? उसके बाद कलाशोक, उसके बाद जो आपका ऑप्शन है उदयन और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपका है ए बिंबिसर, बी है महापद्मनंदा, सी है धनानंदा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है महापद्मनंदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? आपका ऑप्शन है नियरकुश, ऑप्शन बी है आपका ओनेसिक्रिटस, ऑप्शन सी है आपका एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी है आपका डिमाच्योस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा डिमाच्योस। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? निम्नलिखित में से बुद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उपनिषद, बी है वेद, सी है आगम या फिर डी है आपका त्रिपिटका, मतलब त्रिपिटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है त्रिपिटिक। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। बुद्धिस्ट मीन्स, बौद्ध का अर्थ क्या है? ठीक है, द इनलाइटेड वन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका द रिलीजियस प्रीचर, ऑप्शन सी है द जीनियस या फिर ऑप्शन डी है आपका द पावरफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा द इनलाइटेड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका है ए उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बिहार, ठीक है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं दोस्तों। महावीरा वॉज बोर्न इन 6th सेंचुरी BC एट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आपका जो है ए वैशाली, बी है मगधा, सी है सारनाथ या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है वैशाली। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है अश्वघोष, नागासेन, नागार्जुन, उसके बाद वसुमित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हु इज ऑल्सो एस निगांथा नटपुत्र? ठीक है, किस निगांथा नटपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, मतलब किसे ये नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका है वर्धमाना महावीरा, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, सी है नागार्जुना या फिर डी है शंकराचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विक्रमाना विक्रमान महावीर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? ठीक है, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है सिक्किम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। चाइनीज ट्रेवलर हुइंग सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, चीनी यात्री हुएंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है तक्षशिला, बी है मगध या फिर सी है नालंदा या फिर डी है विक्रमशिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका नालंदा, ठीक है। और वो जो हुंग सांग जो था वो कहाँ पे अपना एडुकेशन किया था? वो नालंदा यूनिवर्सिटी से अपना एडुकेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी कहाँ पे जन्म लिए थे? तो इसका जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है आपका कुंदीग्राम, ठीक है, बी है पाटलिपुत्र, सी है सारनाथ और डी है वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा कुंदग्राम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। बुद्धा वाज बोर्न एट, बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है वैशाली, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ या फिर डी है मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दी विक्रमशिला महावीरा वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला महावीरा शिक्षा का एक महान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपका है दोस्तों बलादित्य, बी है धर्मपाला, सी है हर्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धर्मपाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका है। सारनाथ इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सारनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश या फिर डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विक्रमशिला महावीरा वाज स्टेब्लिश बाय द रूलर ऑफ। विक्रमशिला महावीर के शासक महावीर के शासक द्वारा किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, विक्रमशिला महावीरा के शासक किस शासक के द्वारा किया गया था? इधर थोड़ा मिस्टेक, किस शासक के द्वारा किया गया था? तो वो दोस्तों है पशुभूति पुष्यभूति राजवंश या फिर बर्मन डायनेस्टी या फिर सेन डायनेस्टी या फिर पाला डायनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पाला डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? निम्नलिखित में से किसे हम एशिया का प्रकाश कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका जीसस क्राइस्ट, उसके बाद आपका है प्रोफेट मोहम्मद, उसके बाद आपका है लॉर्ड बुद्धा, उसके बाद आपका है ऑप्शन डी लॉर्ड शिवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को हम द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। द त्रिपिटिका वाज रिटन इन, त्रिपिटिका किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो ये किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी, उसके बाद ऑप्शन बी है आपका प्रकृति, ऑप्शन सी है आपका पाली या ऑप्शन डी है आपका संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। अनेकंतवदा इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? ऑप्शन ए आपका है बुद्धिज्म, बी है आपका जैनिज्म, सी है आपका सिखिज्म या फिर डी है आपका वैष्णववाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा जैनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य इज द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शासक चाणक्य निम्नलिखित में से किस केंद्र से जुड़े थे? ठीक है, ऑप्शन आपका है ए तक्षशिला, बी है नालंदा, सी है आपका विक्रमशिला या फिर डी है वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? प्रथम ज्ञात गुप्ता शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है श्रीगुप्ता, बी है आपका चंद्रगुप्ता वन, सी है आपका कुमार गुप्ता वन या फिर डी है आपका चंद्रगुप्ता टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रीगुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज? गुप्ता काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मतलब गुप्ता काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपका है ए दिनार, बी है रुपया का, सी है सत्यमना, डी है करसपना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रुपया का। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं दोस्तों। मृच्छक टीका किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, मृच्छक टीका वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन आपका है ए विक्रमादित्य, बी है आपका शूद्रका, सी है आपका कल्हाना, डी है आपका बनाभट्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शूद्रका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। आर्यभट्टा एंड बराही महिरा बिलोंग्स टू विच एज? आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग के हैं? तो ऑप्शन आपका है ए गुप्ता, बी है आपका चोल, सी है आपका मुगल्स
डी है आपका मौर्य। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्ता। ठीक है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर गुप्ता पीरियड के थे, मतलब गुप्ता युग के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, बी है पुलकेशन सेकेंड, सी है आपका नरसिम्हा वर्मन, डी है आपका शशांका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुलकेशिन सेकेंड। इससे हर्षवर्धन हारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शशांका, शशांका की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है समातटा, बी है तम तमरा लिप्ता, सी है आपका कर्ण सुवर्णा, डी है आपका लखनऊ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट, अजंता की पेंटिंग का दर्शाती है? ऑप्शन आपका ए है रामायण, बी है आपका महाभारत, सी है पंचतंत्र, डी है जटाकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जटाकाश। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 आपका है वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट, शतरंज के खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए है इंडिया, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका और डी रसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत। चेस की शुरुआत, शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी, मतलब बोल सकते हो भारत ने ही चेस गेम को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटन, पंचतंत्र कब लिखा गया था? ऑप्शन ए है मौर्य पीरियड, बी है गुप्ता पीरियड, सी है कनिष्का पीरियड या फिर डी है हर्षा पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुप्ता पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपका है ए पाकिस्तान, बी है इंडिया, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो गया ए हो गया होलकर, बी हो गया आपका सिंधिया, सी हो गया बुंदेला, डी आपका हो गया चंदेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंदेल। ठीक है, खजुराहो टेम्पल को चंदेल ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए है पुरी, बी है खजुराहो, सी है आपका हरिद्वार, डी है जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। महाबलीपुरम वाज इस्टेब्लिश बाय, महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपका है पांडे, बी है आपका चोल, सी है आपका चोलक्यास और डी है पल्लवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पल्लवस। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए है मोरक्को, बी है अफगान, सी है तुर्की, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मोरक्को। जो अफगान ट्रेवलर सॉरी इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। ठीक है, हु फाउंडेड लोडी डायनेस्टी, लोडी वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन आपका है ए इब्राहिम लोदी, बी है सिकंदर लोदी, टी है बहलोल लोदी या है डी है खिजी लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बहलोल लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आपका इल्तुमिश, सी आपका है बलबान, डी है आपका रजिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 67।
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडाइवल इंडिया? निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है रजिया सुल्तान ए, ऑप्शन बी आपका है चांद बीवी, सी है आपका दुर्गावती, डी है आपका नूरजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। अमीर खुसराव द पैरोट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एज? भारत के तोते अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ जन्म हुआ था, मतलब पटियाली में, पट्टी में, पाटली में या पटियाला में? ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा पटियाली में हुआ था उसका जन्म। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो का उत्पादन किस एक खान से किया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपका है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका गोलकुंडा, सी है आपका बीजापुर या फिर डी है आपका छोटा नागपुर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। वेयर डिड बाबर डाई? ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपका है ए आगरा, बी है दिल्ली, सी है आपका सिंध या फिर डी है काबुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। 71 क्वेश्चन देख लीजिए। द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? जो मोटी मस्जिद है आगरा में जो बनाया गया है, ठीक है, आगरा में मोटी मस्जिद का निर्माण किस राजा के समय हुआ था? ठीक है, ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए है आपका हुमायूं, बी है आपका औरंगजेब, सी है आपका शाहजहां या फिर डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर वाज? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जो अकबर था उसके दरबार में जो पहला अंग्रेज आया था उसका नाम आपको यहाँ बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप। रेल्फ फिच, उसके बाद सर थॉमस रॉय, सी है आपका जॉन हॉकिंस, डी है आपका पीटर मुंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा रल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया? मुगल भारत में जिंदा पीर जीवित संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका है ए है औरंगजेब, बी आपका है अकबर, सी है आपका शाहजहां या फिर डी है जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन आप देख लीजिए। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ऑप्शन बी है फैजिक, ऑप्शन सी है अब्दुल कादिर बादुनी, ऑप्शन डी है आपका अबुल फजली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अबुल फजली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं दोस्तों। द हिस्टोरी अबू फजी वाज किल्ड बाय? ठीक है, इतिहासकार अबुल फजल किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन आपका है ए हिमू, बी है आपका वैरम सिंह, सी है उदय सिंह या फिर डी है वीर सिंह देव बुंडेला। वीर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वीर सिंह देव बुंडला। ठीक है, बुंडेला। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। काबुलियत और पट्टा किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपका देख लीजिए। ए है शेरशाह, बी है आपका शिवाजी, सी है आपका जहांगीर और डी है आपका औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए मेंबर ऑफ द दिन ई इलाही? निम्नलिखित में से कौन दिन ए इलाही का सदस्य बना? ठीक है, ऑप्शन आपका है ए तानसेन, बी है आपका राजा मान सिंह, सी है आपका राजा बीरबल या फिर डी है आपका टोडर माल। ठीक है, ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा दोस्तों राजा बीरबली। ठीक है, राजा बीरबल। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? मराठा राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका देख लीजिए। ए है आपका बाजीराव टू, बी है आपका बालाजी विश्वनाथ, सी है आपका महादजी सिंधिया, डी है आपका नाना फडणवीसो।
ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो ऑप्शन आपका है वो है रॉबर्ट क्लिफ, ऑप्शन बी है वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी है कॉर्नवेलिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 1664, बी है 1662, सी है 1669 या फिर डी है 1670। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1664। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 है आपका, वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन विच ईयर्स? वास्को डी गामा जो था वो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किस वर्ष में किया था? तो इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है, ए है आपका 1490, बी है आपका 1488, सी है 1479 या फिर डी है 1498। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1498। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोर्टुगीज वाइसरी ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत का पहला इतिहास भारत के पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है दियाज, बी है वास्को दी गामा, सी है अब्बुल कर्क या फिर डी है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 आपका बता रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन चार मीनार सिचुएटेड? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में चार मीनार स्थित है? ऑप्शन आपका ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद या फिर डी है बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ द सन गॉड एट कोणार्क? निम्नलिखित में से किसने कोणार्क से सूर्य देव का मंदिर बनवाया था? ठीक है, कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर बनवाया था, तो कौन है वो? ऑप्शन देख लेते हैं अभी। तो इसका जो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो आपका है अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, नरसिम्हा एक, पुरुषोत्तम या फिर कपिलेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नरसिम्हा एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। विच ऑफ द विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा था, मतलब कहाँ हुआ था उनका जन्म स्थान? तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपका है गुरदासपुर, बी है अमृतसर, सी है लुधियाना या फिर डी है तलवंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तलवंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? ठीक है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है 1760, बी आपका है 1764, सी आपका है 1812 या फिर डी आपका है 1783। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1764। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं दोस्तों। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन आपका ए है करक सिंह, बी है आपका शेर सिंह, सी है आपका गुलवंत सिंह या फिर डी है आरपिंदर मान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा करक सिंह। ठीक है, खरक सिंह, खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़की, ये भी कहावत था, तो इसके पे ही आप नाम याद रख लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन? भारत में पहले गवर्नर जनरल का नियुक्त कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप 1845, बी है आपका 1833, सी है आपका 1798 या फिर डी है 1647। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1833। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपका है 1757, बी है आपका 1857, सी है आपका 1764, डी है आपका 1790।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1757। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। हु फाउंडेड सिखिज्म? सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? ठीक है। ऑप्शन आपका है ए गुरु गोविंद सिंह जी, बी है गुरु रामदास जी, सी है आपका गुरु नानक देव जी, या फिर डी है गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। ऑप्शन आपका ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है आपका लॉर्ड क्लिफ, सी है आपका लॉर्ड कैनिंग, या फिर डी है लॉर्ड लाइटन। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश? वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश? सॉरी, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपका है ए है सूरत, बी है मुंबई, सी है अहमदाबाद, या फिर डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए आपका है मीर जफर, बी है आपका मीर कसीम, सी है आपका सिराज सिराज उद दौला, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिराज उद्दौला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। व्हेन डिड द अकाली मूवमेंट स्टार्ट? अकाली आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपका ए है 1925, बी है 1930, सी है 1922, या डी है 1921। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1921। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। हु वाज टिटुमिर? टिटुमिर कौन था? ठीक है। ऑप्शन आपका ए है लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, ऑप्शन बी है लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट, या फिर ऑप्शन सी है लीडर ऑफ सिपॉय म्यूटिनी, ऑप्शन डी है लीडर ऑफ द इंडिगो इवॉल्व। ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड इन? भारत कारखाना अधिनियम में प्रख्यापित किया कि किस वर्ष किया गया था? ठीक है। तो ऑप्शन आपका है 1881, बी है आपका 1876, सी है आपका 1834, डी है आपका 1856। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1881। ठीक है। 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपका ए है महात्मा गांधी, बी है राम सिंह, सी है राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी है बाबा रामचंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन? तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए है कश्मीर, बी है केरला, सी है आपका तमिलनाडु, डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केरला। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है आपका मद्रास, सी है आपका दिल्ली, डी है आपका कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सुपर म्यूटिनी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है आपका लॉर्ड डलहौजी, सी है आपका लॉर्ड हेल्सिंग, या फिर डी है आपका लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो ऑप्शन आपका ए है कलकत्ता, बी है आपका अहमदाबाद, सी है आपका मुंबई, या फिर डी है आपका दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर
102 देख लेते हैं। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है 1889, बी है 1885, सी है 1890 या फिर डी है 1905। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन मतलब भारतीय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए है आपका 1876, बी है आपका 1888, सी है आपका 1809, डी है आपका 1867। तो करेक्ट आंसर आपका है 1876 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। 104 हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपका ए है सरोजिनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी आपका है राजकुमारी अमृत कौर, डी है आपका एनी बसंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एनी बसंत। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपका ए है लाहौर, बी है आपका ढाका, सी है आपका दिल्ली, डी है आपका काबुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ढाका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए देख लीजिए मोहम्मद इकबाल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी आपका है भगत सिंह, डी आपका है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो इसका जो ऑप्शन आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी है आपका बिपिन चंद्र पाल, डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। When did the partition of Bengal take place? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन था दोस्तों वो कब हुआ था? ऑप्शन आपका है 1904, बी है आपका 1905, सी है आपका 1911, डी है आपका 1908। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1905। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। हु सेड आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस? किसने कहा मैं तुम्हें एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ? ऑप्शन ए आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, बी आपका है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 110 110 नंबर देख लेते हैं। व्हेन वाज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन आपका है 1906, बी है आपका 1904, सी है आपका 1910 या फिर डी है 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1906। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। हु लेड दी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन आपका है सरोजिनी नायडू, बी है आपका एनी बसंत, सी है आपका मुत्तुलक्ष्मी, डी है आपका विजय लक्ष्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 हु रोट द बुक इनटू इट्स लास्ट? ठीक है, इस आखिरी तक की किताब के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपका है जॉन रुस्किन, बी है आपका रिस्किन बॉन्ड, सी है आपका जवाहरलाल नेहरू, डी है आपका रॉबर्ट क्लिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जॉन रुस्किन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपका है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है आपका जवाहरलाल नेहरू, डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसरी ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन आपका ए है लॉर्ड क्लिफ,
बी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, सी है आपका लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। हु डेवलप द आइडियल दैट मीन जस्टिफाई द एंड्स। इस विचार को किसने विकसित किया जिसका अर्थ है अंत को सही ठहराना। ऑप्शन ए है आपका राजा राम मोहन रॉय, बी है दयाराम साहनी, सी है महात्मा गांधी या फिर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ द एक्ट। प्रांतीय स्वायत्तता किसके अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन आपका है 1935, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1917। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ का लेखक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है और ए है अरविंदो घोष, बी आपका है महात्मा गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लीड बाय। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए है बी आर अम्बेडकर, बी है आपका महात्मा गांधी, सी है आपका जवाहरलाल नेहरू या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 देख लेते हैं। हु गिव्स द स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपका ए है महात्मा गांधी, बी है आपका जे सी बोस, सी है आपका सी वी रमन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। भगत सिंह ऑन राजगुरु एंड सुखदेव। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव वेर हैंग ऑन। कब उनको फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन आपका ए है 23 मार्च 1931, बी है आपका 23 मार्च 1932, सी है आपका 23 मार्च 1933 या डी है 23 मार्च 1934। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपका ए है इंग्लैंड, बी है इंडिया, सी है सिंगापुर या फिर डी है मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। हु इज नोन एज लोकनायक। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, बी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका बाल गंगाधर तिलक या फिर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। जालियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस ऑन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों। तो ये वाला बहुत बड़ा हत्याकांड था। तो ये कब हुआ था इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 1 जून 1918, बी है आपका 14 अप्रैल 1920, सी है आपका 13 अप्रैल 1919 या फिर डी है आपका 14 सितंबर 1922। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 14 सितंबर 1922, ठीक है। सॉरी 13 अप्रैल 1919, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। व्हेन वाज रोलेट एक्ट पास, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन आपका है 1918, बी है आपका 1919, सी है आपका 1921 या फिर डी है 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1919, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। इसका जो आपका ऑप्शन है वो है दोस्तों 1916, बी है आपका 1920, सी है आपका 1922 या फिर डी है 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1920। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। इन विच ईयर क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए है 1943, बी है आपका 1942, सी है आपका 1950 या फिर डी है 1955। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1942, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है।
ऑप्शन आपका ए है सी राजगोपालचारी, बी आपका है वेरन हेस्टिंग, सी आपका है लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपका ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका महात्मा गांधी, सी है आपका सुभाष चंद्र बोस या फिर डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स? भारतीय राज्यों की एकीकरण की कहानी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आपका ए है बी एन राव, बी है वीपी मेनन, सी है आपका सी गोपालचारी, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वीपी मेनन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपका ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आपका ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है आपका हरीश चंद्र मुखर्जी, सी है आपका शिशिर कुमार घोष या फिर डी है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फॉर्मिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ऑप्शन आपका है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर क्रिएटेड बाय? भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए थे? तो किस मतलब प्रपोजल के द्वारा बनाए गए थे? तो दिस ऑप्शन ए आपका है द शिमला कॉन्फ्रेंस, बी है आपका द क्रिप्स प्रपोजल, सी है आपका द कैबिनेट मिशन प्लान या फिर डी है आपका द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेयर गिवन टू दी। 1935 के अधिनियम के तहत संघ में अविशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसे दी गई थी? तो फेडरल लेजिस्लेचर को या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर को या फिर गवर्नर जनरल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। संसद में भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकार किया गया था, मतलब किस वर्ष लाया गया था? तो ऑप्शन आपका ए है 1947, बी है आपका 1950, सी है आपका 1962 या फिर डी है आपका 1949। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1950। क्वेश्चन नंबर 136। विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन आपका ए है पाथिक लॉरेंस, बी है आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर सी है आपका जॉन सिमन या फिर डी है आपका एवी अलेक्जेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जॉन सिमन। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? ऑप्शन आपका ए है 9 दिसंबर 1946, बी आपका है 26 जनवरी 1950, सी आपका है 15 अगस्त 1947, डी आपका है 26 जनवरी 1949। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है आपका चार्टर एक्ट 1813, डी है आपका चार्टर एक्ट 1833।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जिन्होंने भारतीय संविधान सभी को पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन आपका ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, सी है आपका बी आर अम्बेडकर, या फिर डी है आपका महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। भारत की संविधान सभा ने किस तारीख से कार्य करना शुरू किया था? ऑप्शन आपका ए है 9 दिसंबर 1946, बी है आपका 26 जनवरी 1947, सी है आपका 15 अगस्त 1947, या फिर डी है आपका 1 जनवरी 1947। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपका है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। Who was the chairman of the provincial constitution committee of the constitution assembly? ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है आपका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सी आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। संविधान संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या क्या थी? ऑप्शन आपका है ए है 7, बी है 8, सी है 9, या फिर डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपका ए है 220, बी है 300, सी है आपका 340, या फिर डी है आपका 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का अखिलित संविधान है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है इंडिया, सी है यूएसए, या फिर डी है बेल्जियम। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के संघीय स्वरूप का आनंद लेता है? ऑप्शन ए है आपका चीन, बी है आपका अमेरिका, सी है आपका यूनाइटेड किंगडम, डी है आपका भारत। तो और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लिश क्राउन किसका एक उदाहरण है? ठीक है। ऑप्शन ए है आपका रियल एग्जीक्यूटिव, बी है क्वेसी रियल एग्जीक्यूटिव, सी है आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। इन इंडिया पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। भारत राजनीति में कौन सर्वोच्च है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है द सुप्रीम कोर्ट, बी है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आपका द पार्लियामेंट, या फिर डी है आपका रिलीजियन। तो द करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए है व्हाइट पेपर, बी है ग्रीन पेपर, सी है ब्लू पेपर, या फिर डी है ब्लैक पेपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका व्हाइट पेपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं दोस्तों। वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न। निम्नलिखित में से किस संविधान की अवधारण का जन्म सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन ए आपका है फ्रांस, बी है आपका यूएसए, सी है आपका इंडिया, डी है जर्मनी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ बनाया गया था?
ऑप्शन ए है आपका बेल्जियम, बी है आपका इंडिया, सी है आपका ब्रिटेन या फिर डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड इंडिया फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका जो ऑप्शन आपका ए है जी ऑस्टिन, बी है आपका के सी वेयर, सी आपका सर इवोर्ड जेनिंग्स या फिर डी है आपका डी डी बसु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, ऑप्शन आपका है रिगिड, बी है फ्लेक्सिबल, सी है आपका पार्टली रिगिड पार्टली फ्लेक्सिबल या फिर डी है वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पार्टली रिगिड पार्टली फ्लेक्सिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन आपका ए है ब्रिटेन, बी है आपका ऑस्ट्रेलिया, सी है आपका यूएसए या फिर डी है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? तो निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, बी आपका है नाइन्थ शेड्यूल, सी आपका है प्रियम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। Which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपका है ए है लिबर्टी ऑफ थॉट, बी है आपका इकोनॉमी लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ या फिर ऑप्शन डी है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देख लेते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975? तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है फ्रेटर्निटी, बी आपका इक्वलिटी, सी आपका इंटीग्रिटी या फिर डी है सोवेरियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। द वर्ड सेकुलरिज्म was inserted in the preamble of the Indian Constitution by, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किसके द्वारा डाला गया था? तो ऑप्शन आपका देख लीजिए 25th अमेंडमेंट, बी है 42 अमेंडमेंट, सी है आपका 44th अमेंडमेंट या फिर डी है आपका 50th अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं दोस्तों। द आइटम एडुकेशन बिलोंग्स टू दी, तो एडुकेशन जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है? ठीक है। ए देख लेते हैं यूनियन लिस्ट, बी है आपका स्टेट लिस्ट, सी है आपका कॉन्करेंट लिस्ट या फिर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेन्स? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपका ए है 12, बी है 13, सी है आपका 14, डी है 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सॉरी। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान बताया गया है? तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है आर्टिकल 39, बी है आपका आर्टिकल 40, सी है आपका आर्टिकल 44 या फिर डी है आर्टिकल 48। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। आर्टिकल एक मतलब फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, तो संविधान का अनुच्छेद एक भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए आपका है फेडरल स्टेट, बी है आपका क्वेसी फेडरल स्टेट, सी है आपका यूनिटरी स्टेट्स या फिर डी है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो दोस्तों है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन आपका ए है 380, बी है आपका 382, सी है आपका 391 या फिर डी है 395। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 395, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? तो दोस्तों इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है पार्ट 1, बी है पार्ट 2, सी है आपका पार्ट 3 या फिर डी है पार्ट 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन आपका ए है 18, बी है 22, सी है 26 या फिर डी है 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22। भारत में 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन? तो संविधान संशोधन की विधि प्रदान की किसमें की गई है? तो आर्टिकल 348 या फिर आर्टिकल 358 या फिर आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 368, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं दोस्तों। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर? भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक संदाताओं से संबंधित है वो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ए 26 to 41, बी आपका है 32 to 45, सी आपका है 36 to 51, डी आपका है 40 to 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 36 to 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 है, सॉरी 168 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप्स फॉर मेंशन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपका ए है 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3, डी है आपका 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है भारतीय संविधान की 10वीं अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका ए है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, बी आपका है पंचायती राज, सी आपका है लैंड रिफॉर्म्स या फिर डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं। Which of the constitutional provision lays down the taxes can neither be levied nor collected without the authority of law? तो इसमें पूछा गया है संवैधानिक प्रावधान में से कौन सा प्रावधान करता है कानून के अधिकार के बिना करो तो ना तो लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। ऑप्शन आपका देख लीजिए। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए है आर्टिकल 260 में बताया गया, ये आर्टिकल 265 में बताया गया, आर्टिकल 268 में बताया गया या आर्टिकल 279 में बताया गया। तो इसमें जो आर्टिकल 265 है उसमें बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं। विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? तो इसमें पूछा गया बच्चों के शोषण से सीधे संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो इसका जो सबसे पहला है ऑप्शन आर्टिकल 17, बी है आपका आर्टिकल 19, सी है आपका आर्टिकल 22, डी है आपका आर्टिकल 24, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 देख लेते हैं। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज? तो इसमें पूछा गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। ऑप्शन आपका ए है आर्टिकल 16, बी है आर्टिकल 17, सी आपका है आर्टिकल 18 या फिर डी है आर्टिकल 19। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 देख लेते हैं। बाय विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें पूछा गया है संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है?
तो ऑप्शन आपका है ए है इंडिया एंड हिंदुस्तान, बी है आपका इंडिया एंड भारत, सी है आपका भारत या फिर डी है इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडिया एंड भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देख लेते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? तो भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए है ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बी आपका यूनियन ऑफ स्टेट, सी आपका है ए फेडरेटेड नेशन, डी है आपका भारतवर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ए मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर? तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में से एक सदस्य है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है वेस्ट बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है त्रिपुरा या डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा त्रिपुरा। अभी एक भाई भी आ गया सिक्किम नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं। सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर दी। तो इसमें पूछा गया सिक्किम को किसके तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए है 36th अमेंडमेंट, बी है आपका 39th अमेंडमेंट, सी है आपका 42nd अमेंडमेंट, डी है आपका 44th अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 36th अमेंडमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म लास्ट? तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से अंतिम बार किसका गठन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है आंध्र प्रदेश, बी है पंजाब, सी है आपका गुजरात, डी है कर्नाटका, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 178 देख लेते हैं। द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। एक नए राज्य को विकृत करने की शक्ति में निहित है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है द पार्लियामेंट, बी है आपका द प्रेसिडेंट, सी है आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर डी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका गोवा, बी है आपका लक्षद्वीप, सी है आपका दादरा एंड नगर हवेली, डी है चंडीगढ़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 देख लेता हूँ। इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म, ठीक है। कौन से साल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए है 1970, बी है 1992, सी है 2000 या फिर डी है 2003। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 देख लेता हूँ। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। ऑप्शन ए आपका है द यूनियन कैबिनेट, बी है द सुप्रीम कोर्ट, सी है द लॉ कमीशन, डी है द पार्लियामेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 182। आधार इज अ प्रोग्राम, ठीक है। आधार का एक कार्यक्रम है। तो इसमें बताना क्या है, क्या कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है टू हेल्प सीनियर सिटीजन, बी है टू प्रोवाइडेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एडोलसेंट वुमेन या फिर सी है टू ट्रेन पीपुल फॉर सोशल डिफेंस, डी है टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 183 देख लेते हैं। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? तो इसमें पूछा गया है कि इस देश ने दोहरी नागरिकता को नीति को स्वीकार किया है। इसका जो ऑप्शन आपका ए है इंडिया, बी है आपका यूएसए, सी है कनाडा, डी है आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 184 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूड्स ऐसे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आपका ए है राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, बी है आपका राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सी है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, डी है आपका राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है who considered the right of constitutional remedies as very heart and soul of the Indian Constitution? तो इसमें जो आपको पूछा गया है
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो ऑप्शन आपका ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 186 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गढ़ है? तो इसका जो ऑप्शन आपका है मंडामुस, बी है आपका वरंटो, सी है आपका हैबियस कॉर्पस, डी है आपका कर्टियोररी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वरंटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। Who was the guardian of fundamental rights in enumerated in Indian Constitution? ऑप्शन आपका ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है आपका पार्लियामेंट, सी है कॉन्स्टिट्यूशन, डी है प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 188 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान की आत्मा बताया गया है? ऑप्शन ए है आपका फंडामेंटल राइट्स, बी है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी है आपका द प्रीमेबल, डी है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। आज हम इस वीडियो में 200 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे जो बचेगा क्वेश्चन वो दिखाऊंगा, और आने वाले वीडियो में आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स ए प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर? तो इसमें पूछा गया समानता के अधिकार को संविधान में स्थान मिलता है, मतलब किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है आर्टिकल 14 एंड 15, बी है आपका आर्टिकल 14, 15 एंड 16, सी है आपका आर्टिकल 12 एंड 13, या फिर डी है आपका आर्टिकल 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 14, 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 190 देख लेते हैं। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज? ठीक है। वर्तमान में भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार है, मतलब क्या अधिकार, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, बी है मॉरल राइट्स, सी है आपका लीगल राइट्स, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों लीगल राइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसमें पूछा गया मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अदालत जिम्मेदार है? ठीक है। ऑप्शन ए आपका है हाई कोर्ट, बी है आपका सुप्रीम कोर्ट, सी है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, या फिर डी है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 देख लेते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द? भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, किसके लिए? तो ऑप्शन आपका ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आपका है फंडामेंटल राइट्स, सी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, या फिर डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 देख लेते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन आपका ए है 11, बी है 15, सी है आपका 17, या फिर डी है 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट? ठीक है। इसमें पूछा गया है किस वर्ष 42वां संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को पेश किया गया था? ऑप्शन आपका ए है 1975, बी है 1976, सी है 1977, या फिर डी है 1978। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1976। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयस इमरजेंसी पावर ऑफ? तो इसमें पूछा गया भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं का मतलब कितना कितना टाइप का प्राप्त है भारत को? तो इसमें ऑप्शन आपका ये है 2 टाइप्स, बी है आपका 3 टाइप्स, सी है आपका 4 टाइप्स, या डी है आपका 5 टाइप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 196 देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनः निर्वाचन की मांग कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन आपका है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार, कितनी भी बार।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाए कितनी भी बार, मतलब जितना बार चाहे उतना बार कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय, तो राष्ट्रपति जो भवन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है एडवर्ड स्टोन, बी है आपका तरुण दत्ता, सी है आपका एडविन लुटियंस, डी है आपका नन ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 198 देख लेते हैं। ए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए। फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, या फिर 9 महीने के लिए, या फिर इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 6 महीने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 देख लेते हैं। Who was the president of Indian at the time of proclamation of emergency in the year 1975? तो इसमें पूछा गया वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आपका ए है वीवी गिरी, बी है आपका रुद्र सिंह, सी है फखरुद्दीन अली अहमद, सी डी है आपका शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और जो भी बचा क्वेश्चन वो देखेंगे, और आने वाले वीडियो में और भी इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको मैं ला के देते रहूँगा। तो वीडियो आप रेगुलर देखते रहिएगा, और आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो, ठीक है। इसमें जॉब इन्फॉर्मेशन भी डालते रहता हूँ मैं, और जो फॉर्म फिलअप वगैरह होगा वो भी डालते रहूँगा, जो भी आपका जॉब के लिए फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका है आर्टिकल 61, बी है आपका आर्टिकल 76, सी है आपका आर्टिकल 80, डी है आपका आर्टिकल 85। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आर्टिकल 61। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो भी मैंने बताया आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या फिर ऐसा क्वेश्चन आपको और देखना है तो हमारे वेबसाइट में आप जा सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है NEGK.in, ठीक है। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे जो भी जॉब अपडेट होगा वो भी बताऊँगा, जो फॉर्म कैसे फिलअप करना है घर बैठे, अगर क्योंकि देखो आप अगर दुकान में जाते हो उससे फॉर्म फिलअप करवाते हो तो सभी बंदा अच्छे से नहीं करता। अच्छे से नहीं करने का मतलब क्या है, वो खुद के तरीके से नहीं करता है ना। तो आप अगर खुद से अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो वो आपका खुद का हुआ, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊँगा आप घर बैठे फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है आपके पास, ठीक है। जो फ़ोटो एडिट करना, फिर उसके बाद जो भी करना सब कुछ आपको वहीं पे बता दूँगा जब फॉर्म फिलअप करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी जीके का रहेगा क्वेश्चन क्विज़ टाइप का वो भी लेके आऊँगा। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जीके वाइज़ वो भी अलग-अलग तरीके का जो मैराथन टाइप का लेके आऊँगा क्वेश्चन, जिसमें कि 500, 1000 ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपको नोटिफ़िकेशन हमेशा मिले। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।